यह कल्पना नहीं, पौराणिक कथा है। यह सब शुरू हुआ जब दो सबसे भयानक प्राणी टाइफोन और एकिडना धरती पर आतंक मचाने के लिए एक हुए। टाइफोन जो विशाल पहाड़ों को हिला सकता था, और एकिडना आधी स्त्री और आधी सांप। इनके मिलन से जन्मे कई राक्षस, लेकिन चिमेरा सबसे अनोखा था। चिमेरा के 3 सिर थे, बीच में शेर, उसकी दाईं ओर बकरी और उसकी पूंछ पर एक सांप का फन। उसकी सबसे भयानक शक्ति थी आग उगलने की क्षमता। चिमेरा को डर और विनाश का प्रतीक कहा गया। वह अपने हर कदम से धरती को हिलाता था और अपने चारों ओर केवल तबाही का दृश्य छोड़ता था। चिमेरा लिसिया नामक क्षेत्र में रहता था, जो प्राचीन यूनान का हिस्सा था। चिमेरा न केवल जानवरों और मनुष्यों को मारता था, बल्कि पूरे गांवों को जलाने में सक्षम था। वह इतना भयावह था कि उसकी उपस्थिति मात्र से लोग डर जाते थे। लोग बच्चों और जानवरों को उसकी पहुंच से बचाने की कोशिश में लगे रहते थे। व्यापारिक मार्ग बंद हो गए, क्योंकि व्यापारी डर के कारण लिसिया आने से इनकार करने लगे। कोई भी योद्धा या सेना उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। लिसिया के लोग भगवानों से प्रार्थना करते थे कि वे उन्हें इस राक्षस से मुक्ति दिलाएं। लिसिया के राजा यूबाटिस चिमेरा के आतंक से परेशान थे। राजा ने अपनी सेना भेजने की कोशिश की, लेकिन सभी सैनिक हार गए या मारे गए। राजा का खजाना खाली होने लगा, क्योंकि सेना और पुनर्निर्माण पर खर्च बढ़ गया था। अंततः उन्होंने एक वीर योद्धा बेलेरोफोन को बुलाया। बेलेरोफोन अपनी वीरता और असाधारण युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि वह जानता था कि चिमेरा को हराना आसान नहीं होगा। बेलेरोफोन ने चिमेरा का सामना करने के लिए एक योजना बनाई। उसे यह पता था कि जमीन पर चिमेरा का सामना करना असंभव है, क्योंकि वह आग उगल सकता था और अपनी लंबाई चौड़ाई के कारण किसी को भी आसानी से खत्म कर सकता था। उसने देवताओं से मदद मांगी। देवी एथेना ने उसे पेगासस नामक पंखों वाला घोड़ा दिया। पेगासस एक दिव्य घोड़ा था जो उड़ सकता था। यह घोड़ा उसे चिमेरा से ऊंचाई पर रहकर लड़ने में मदद कर सकता था। बेलेरोफोन ने पेगासस को वश में किया और अपनी तलवार और भाले के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गया। बेलेरोफोन ने पेगासस पर सवार होकर चिमेरा के ठिकाने की ओर उड़ान भरी। जब उसने चिमेरा को देखा तो वह अपने विशाल आकार और भयावह रूप से दंग रह गया। चिमेरा ने आग उगलकर बेलेरोफोन को मारने की कोशिश की, लेकिन पेगासस की गति और उड़ान क्षमता ने उसे बचा लिया। बेलेरोफोन ने एक लोहे के भाले पर सीसा लीड लगाया और उसे चिमेरा के गले में फेंक दिया। जैसे ही भाला चिमेरा के गले में गया, उसकी आग की गर्मी से सीसा पिघल गया। पिघला हुआ सीसा चिमेरा के शरीर में भर गया और उसे भीतर से जला दिया। अंततः चिमेरा मारा गया। चिमेरा की मौत के बाद लिसिया में शांति लौट आई। बेलेरोफोन को राजा यूबाटिस ने सम्मानित किया और उसे नायक घोषित किया। बेलेरोफोन की बहादुरी और पेगासस के सहयोग की कहानियां पूरे यूनान में प्रसिद्ध हो गईं। चिमेरा केवल एक राक्षस नहीं था, यह हमारे डर, हमारी कमजोरियों और हमारी चुनौतियों का प्रतीक था। और बेलेरोफोन की विजय यह सिखाती है कि चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, साहस और बुद्धिमानी से उसे हराया जा सकता है। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि साहस, संघर्ष और विजय की गाथा है, जो सदियों से सुनाई जा रही है। ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।